अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, जिनका नाम है अकीक अंसारी। आपने इनको बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, गैजेट्स के रिव्यूज कर रहे होते हैं, बाइक के रिव्यूज कर रहे होते हैं और डिफरेंट सेफ्टी गेयर्स के हवाले से अपने जो है वो राय जो है दे रहे होते हैं। आज इसी मद्देनजर मैंने जो है इनको मदऊ किया है। अकीक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। अकीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अकीक भाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने कौन सी एज में अपना ये सफर का आगाज किया? नौजवान होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज में मशगला रखते हैं, मगर आपने अपना ये सैरो सेहत के हवाले से आपने कैसे आपका ख्याल आ गया? देखिए, ये दो चीजें हैं कि एक तो ये कि सफर का आगाज और एक है कि सैरो सेयाहत की नीयत से सफर का आगाज। तो सैरो सेयाहत की नीयत से तो समझे कि मतलब लेटर कहीं जाके हुआ है। अक्सर तो किसी और वजह से कहीं जाने आने के लिहाज से अगर सफर की बात करें तो वो तो कर ही रहते। तकरीबन 20-25 साल तो उसके अंदर कम से कम हो गए जब से बड़े भाई मुल्क से बाहर गए और हमने देखा आजादी नाम की भी कोई चीज होती है। तो हमने सोचा कि कभी कहाँ जाएं। कभी दोस्तों के साथ स्कूल के अंदर से जो है वो कभी थोड़ा टाइम मिलता था तो निकल के चले गए। कभी ये 7 सितंबर के प्रोग्रामों में चले गए, तो कभी 14 अगस्त में चले गए। तो वहाँ वो उस वक्त सफर था, मोटरसाइकिल का सफर इतना नहीं था। और ये कौन सी ईयर की बात बता रहे हैं? ये भी थोड़ा सा होता है। ये तो तकरीबन आप समझे कि तकरीबन मेरे ख्याल में कोई होगा 97-98 की बात है। हाँ। वो तो उस वक्त तो क्या बात थी। बस वो उसके अंदर मौका मिल जाता था। भाई होते नहीं थे, बड़े भाई बहुत सख्त है, तो बड़े भाई से छुप छुप के ना कहीं घूमने चले जाया करते। फिर उसके बाद फिर वो समझे कि लाइन चलती चली गई। मुल्क से बाहर गए थे तो वहाँ पर जो है गाड़ी जब पहली मरतबा मिली तो हमने कहा अच्छा अपनी गाड़ी पे भी घूम सकते हैं। एक मंझले भाई थे, उनको फिर उठा लिया। उनसे मैंने बोला कि वो हम रहते थे वहाँ एडमिंटन की साइड पे रहते थे, कनाडा में अल्बर्टा साइड पे। ये अराउंड 2008-2009 की बात है। जब गाड़ी अपनी आई तो भाई को बोला, मैंने कहा चलते हैं। भाई को शौक था झीलें देखने का। मैंने कहा यहाँ एक पिजन लेक देखकर कच्चे इलाकों में कहाँ चले गए ढूंढते ढांढते। उस जमाने में मैप्स नहीं होते थे, वो टॉम के जो है मैप्स आया करते थे, वो लगे होते थे। तो वो टॉम ने भी हमें गलत नेविगेट कर दिया क्योंकि हम थे कंजूस। उसने अपडेटेड मैप नहीं दिया था। हम चले गए किसी और के वो डेरे के ऊपर। फिर वहाँ कुत्तों से बचते हुए गाड़ी भगाते हुए वापस लेकर आए। उस वक्त जब हम पहुंचे कबूतर झील तो कबूतर झील पे सिर्फ मच्छरों का डेरा था। तो वही बस देख कर सलाम करके वापस आ गया। तो ये एक बेसिकली लाइन चलती चली गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जो अभी जैसे बता रहे हैं कि मैं कनाडा में था, फिर उसके बाद पाकिस्तान जब आए तो फिर आपने आगे कैसे और कौन सा पहला आपने टूर स्टार्ट किया? वो सोलो था या फिर अपने दोस्तों यारों? पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी, हड मक्खी। तो ये होंडा की मक्खी है वैसे बात है, ठीक है। तो मैंने यामाहा की YBR 125G ले ली थी। अब वो मैं ऐसे ही राइड करता रहता। तो मैंने ऐसी फेसबुक ज्वाइन किया। फेसबुक पे मैं इतना एक्टिव नहीं था। फेसबुक पे मैंने एक ग्रुप देखा, यामाहा की रावलपिंडी का ग्रुप था YBR का। हमने कहा चलो भाई मेरे अलावा भी कोई YBR चला रहा है। तो वो उसका जो एडमिन था उसने ऐड कर लिया। उसने बोला चलो कभी राइड पे चलते हैं। पहली मेरी फर्स्ट एवर राइड है। और अगर आप मेरे चैनल डैड बाइकर ड्यूड के ऊपर आप लोग देखेंगे मेरी पहली एक वीडियो है चेजिंग डक्स एट शाह अल्लाह दित्ता केव्स। तो वहाँ पर शाह अल्लाह दित्ता का एक जो है वो केव्स है और वो वहाँ पर पहले जमाने में बुद्धिस्ट वगैरह आकर मेडिटेट वगैरह भी किया करते थे। तो वहाँ पूरा ऑफ रोड का रास्ता। तो हम वहाँ पर बाइक्स अपनी उड़ाते हुए चले गए और फिर वापस लेकर आए। वहाँ से एक स्टार्ट हुआ। फिर कोहाला आज़ाद कश्मीर चले गए। रावलपिंडी की तो अच्छी बात ये कि रावलपिंडी में थे ना, तो रावलपिंडी वैसे तो इंतहाई कोई बोरिंग शहर है। पिंडी बॉयज 2 गालियां आप जो, ठीक है ना, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, लेकिन वैसे इंतहाई बोरिंग शहर है। लेकिन जो उसकी सबसे बेस्ट चीज है कि वो एक लॉन्चिंग पैड है टू द नॉर्थ। वहाँ ये होता था कि सुबह नाश्ता करना है तो फजर की नमाज पढ़ी, मरी गए, नाश्ता कर आ गए सुबह 8 बजे घर पे। जबरदस्त। तो ये वहाँ की सबसे अच्छी चीज थी। आप वहाँ पर सुबह 6 बजे 6:30 बजे निकले, आप 12 बजे नारायण में होते। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। तो रावलपिंडी से एक समझे के स्टार्ट हुआ। तो पिंडी बॉयज का हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया था। वो सब एक दूसरे को राजा जी कहते रहते थे। हम भी राजा जी थे। उसके अंदर अब नॉर्थ के ट्रिप तो नारायण का खान तो करते ही रहते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मेरी जो है वो अपना वो क्लच प्लेटें उड़ गई थी, वो भी सारा उसी मिसहैप का एक हिस्सा था सारा का सारा। लेकिन वो किया। फिर कभी चले गए वहाँ जबरी वाटरफॉल्स हो गए और 3-4 गुलपुर आजाद कश्मीर में हो गया। वहीं से सारी ग्रुप राइड्स भी शुरू की, सोलो राइड्स भी शुरू। सोलो राइड में ये था कि अपना करीब की कर लेते थे। जब ग्रुप ज्यादा होता था तो मजा आता था, दोस्तों के साथ मजाक होता रहता था। तो वो उसका एक अलग लुत्फ होता था। ये तो आप पिंडी से आपने मतलब हब पॉइंट और वहाँ से गए। कुछ ऐसा होता है इस्लामाबाद से पॉइंट्स बनते हैं, वो वाले थोड़े से लोकेशंस और वो उसके वाकयात बताएं थोड़ा सा। एक साइड डिफेंस है, दूसरा साइड ऑफेंस है। तो इस्लामाबाद इज लाइक डिफेंस, पिंडी इज लाइक ऑफेंस ना। तो वो उसको कहते हैं, वो वैसे भी कहते हैं नदिया के पार या बॉर्डर के उस पार वाले ना। हाँ, तो वहाँ से होता था। तो पिंडी इस्लामाबाद प्रीटी मच द सेम। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते थे। अच्छा मजे की बात ये, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। तो जितना टाइम वहाँ पर गुजरा भी था बट इट वाज स्टिल इनफ
उसमें हमारे बास दोस्त गुजरात के होते थे, वो कहते थे जी ये राइड करनी है, हम कहते जी राइड करनी है, कल करनी है, कल करनी है। वो गुजरात से बंदा हमारी बात सुन के 2 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाता था, वहां से फिर हमारी राइड शुरू हुआ कर। और नॉर्थ पे जो है वो कहीं छोटी मोटी राइड्स होंगी आसपास की, आप समझे कि उसके गिरदो नवा में काफी जगह एक्सप्लोर की है। तो वहाँ तो शादरा वाटरफॉल एक, वो समझे कि वहाँ की वो वैसी है कि बंदा पैदल ही चला जाता है उसके। जो नॉर्थ का फर्दर अब ट्रिप था, जिसको कहें कि फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मतलब जो कहते हैं फॉर लूजिंग वर्जिनिटी ऑफ अ बाइकर, आप उस वक्त तक बाइकर कहलाते नहीं है कि जब तक, जैसे कोई आप शादीशुदा नहीं कहलाते जब तक आपका निकाह नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान की इस्तिलाह के अंदर आप बाइकर नहीं कहलाते जब तक आपने खुंजराम ना किया। तो मैंने कहा यार मैंने बाइकर कहलवाना है। कराची से मुझे पंजाब अक्सर घूमने जाना होता था, या रिलेटिव्स के पास समझे पंजाब में जो है जाना होता था ऐसे घूमने के लिए। तो उसके अंदर फिर ये होता था, फिर मुझे पाक बैट्स का पता चला, दोस्त थे बड़े अच्छे सुलेमान भाई वगैरह, क्योंकि मैं उस वक्त चाह रहा था कि वो अवॉइड करूँ ये जो आजकल जो ज़ेर-ए-ताब पट्टी चल रही है, यही आपकी पन्नू आखिल के बाद की आगे तक, फॉर द वेरी सेम रीजन। तो पाक बैट्स के साथ मैंने ट्रिप किया। उन लोगों के साथ ट्रिप करने के बाद फिर ये निकला कि जनाब हुआ ये कि उनके बेचारों की बाइक जो है वो 2 दिन में जो है वो मोरो पहुंचे। मतलब आप समझे, उन्होंने कहा था हमने फजर मोरो पढ़नी है, रात के 12 बजे निकले थे और उनकी असर मोरो जाकर हुई थी बेसिकली। तो मैंने कहा मेरे दोस्त तो वेट कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो नतीजतन मुझे जो काम रात की राइड अवॉइड करनी थी उस पट्टी की, वो मैंने रात ही को, दैट्स हाउ थिंग्स वेंट। फिर उनके साथ वापस आया तो पाक बैट्स के साथ काफ़ी अच्छे ट्रिप्स भी रहे। मेरा मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप जो है वो भी तो इन्हीं के साथ 1-2 रहे हैं। तो फिर खुंजराब की राइड भी इन लोगों के साथ की 2018 के अंदर। तो पहली दफ़ा आप जब खुंजराब पास गए और वहाँ के वो आपने पाक चाइना बॉर्डर पे देखा, तो क्या फीलिंग थी आप? वो कहते हैं कि एक शेर है, एक उम्मीद तो बाकी थी भरम कायम था, तुमने अच्छा ना किया गम का मदावा करके, ठीक है ना। तो हम दिल में रखे बैठे थे कि हमने करना है, बड़ी चीज होगी। वहां जाके देखा तो बंदा कहता है ये क्या था, ठीक है, जगह बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन मतलब एक बॉर्डर है, ठीक है ना। बस शौक होता है, जुनून होता है, भाई पहुंचना है उस तक, बस वहां पहुंच गए, ठीक है। तो उस दौरान ग्रुप राइड्स की बहुत सारी चीजें पता चली कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो पहले से पता था, ठीक है ना, क्या नहीं करना चाहिए वो वहां से फिर पता चलना शुरू हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इतने ईयर से माशाल्लाह से आप बाइकिंग कर रहे हैं, तो आपको जो है क्या लगता है कि सोलो में आप बेटर फील करते हैं जब आप राइड पे जाते हैं, या फिर हमें ग्रुप में, आपने बताया मजा ग्रुप में ही आता है, मगर एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, तो आप क्या समझते हैं अब तक कि आपने वो क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं आपके जो माइंड में? ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम आप वेल प्रिपेयर्ड हो ही जाते हैं, ठीक है। प्रेफर करते हैं कि मैं सोलो राइड करूं इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटेंशन ऑफ शूटिंग लोकेशंस। तो मेरी जितने भी ट्रिप्स हुए हैं, इनमें मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि मैं खुलकर ट्रिप नहीं कर सकता, क्योंकि कभी किसी दोस्त की नानी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी दोस्त की जो है वो, इवन एक में ऐसा सिंगल राइडर भी हो तो उसकी जनाब वाली वो कहता है कि नहीं मुझे जो है वो काम पे जाना है, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, किसी को जो है वो कुछ ख़त्म हो रहा होता है। तो दैट्स वाई ये तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि व्हेन यू प्लान समथिंग और आपको फिर उसको लाइक माइंडेड लोग आपके साथ मिले। जी हाँ, तो ग्रुप्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ग्रुप्स में मेरे ख्याल में आदिल ने भी इस पे बात की थी कि सोलो में मजा इतना नहीं आता। मजा आता है 3-4 दोस्त, लाइक माइंडेड दोस्त हो, जिनका स्किल लेवल आपसे मैच करता हो, मोटरसाइकिल्स आपसे मैच करती हो। ये ना हो कि एक बंदे के पास 70 हो तो दूसरे बंदे के पास BMW 1250, ठीक है ना। तो स्किल लेवल मैच करें, मोटरसाइकिल्स मैच करें, माइंड्स मैच करें, तो एक हसीन इम्तजाज जब बनता है तो दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर और बेस्ट वे टू गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। तो हाँ, आप बेसिकली 4 से 5 दोस्त हों, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 लोग हों, लाइक माइंडेड हों, और उसमें ड्रैग आपको फील ना हो कि ना आप किसी को ड्रैग कर रहे हैं ना कोई आपको ड्रैग कर रहा है। तो इस तरह के लाइक माइंडेड लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप लोगों को मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। लेकिन मिले हैं कुछ दोस्त, लेकिन वो कराची से नहीं मिले। फिर आप लोगों ने हमारी वीडियोस में देखा होगा, रोडीज लाहौर वाले हैं, उनके साथ ही मेरा जो है वो मिजाज मिलता है थोड़ा सा। तो उसके अंदर लाइक माइंडेड लोग होते हैं, इसके लेवल भी उनका इतना इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लोग भी कर। अब तक की आपको कौन सी सिटी अच्छी लगी पाकिस्तान की, और आप समझते हैं कि उस सिटी को जो है और मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है, हिस्ट्री के हवाले से, कल्चर के हवाले से, और वहाँ के जो है खानों के हवाले से? अब ये तो सारी मुख्तलिफ चीज़ें, बिल्कुल है ना। कोई एक सिटी ऐसी है अभी भी जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं? वो मैंने इसलिए सवाल किया आपसे। अब ये आपके जहन में होगी ऐसे कोई शहर? लाहौर। असल में डड्डू खाने का शौक नहीं है, समझे ना। खाने देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लाहौरीज, नाश्ता लाहौरियों का बहुत अच्छा है, awesome. ठीक है ना। कराची में तो नाश्ते का सीन ही फ्लॉप है, लेकिन उसके अलावा लाहौरी खाने में बात ना करें हमसे, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। कल्चर और हिस्ट्री के हवाले से अगर आप देखें, इंदरून लाहौर है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो लाहौर की बहुत डीप हिस्ट्री है। यानी अभी भी लोग आते हैं ना, वो लाहौर के ऊपर बुक्स लिखते हैं,
Exactly. उन्होंने लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं और एक टाइम लगाते हैं, कई कई साल लगाते हैं लाहौर की एक एक नुक्स एंड क्रैनीज को एक्सप्लोर करने के लिए। ओल्ड सिटी की, बोर्ड सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये वेलेंसिया या बहरिया टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड सिटी की, जो इंटरनल वर्ल्ड सिटी है उसकी। Exactly. तो उसका एक मजा अपना है, इट्स अ कल्चर कि आप उस पर जाएं, वहाँ पर कई महीने लगाएं, इफ नॉट कई साल, तो आप उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको नए लेयर्स ऑफ हिस्ट्री पता चलती चली जाएंगी शहर की, और वो आप स्टडी करके जाएं कि जनाब आप मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो फिर आपको और मज़ा आएगा कि मैं इनको जाके देख रहा हूँ। तो वो वाक़तन उनका है लाहौर का। और एक लाहौर में जैसे कि उमर शरीफ मरहूम जो कॉमेडियन थे, वो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोलते थे, वो कहते थे कि कराची इज़ फास्ट, बहुत फास्ट। कराची इतना फास्ट है कि मतलब आप समझिए कि हर वक्त कहीं ना कोई जाने में लगा था। लाहौर में एक ठहराव है, ठीक है ना, एक जगह पर वो शहर रुका हुआ है, प्रोग्रेस भी कर रहा है लेकिन रुका हुआ भी है, तो उसने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट लाहौर, ठीक है ना। और जाहिर है कि बीइंग अ कराची आई, अगर हम ये कैमरा दूसरी जगहों पे पैन करें तो आपको देखने का दिल नहीं चाहेगी ये वीडियो। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सफाई है, वहाँ पर उन्होंने निस्बतन अपने शहर को ओन किया हुआ है वहाँ पे लाहौर के रेजिडेंट्स ने, तो लाहौर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेसेस। ठीक है, सिंध में डेफिनेटली कल्चर भी है, हिस्ट्री वाले बहुत सी लोकेशंस हैं। सिंध में कौन कौन सी जगहें आपने एक्सप्लोर करी और कौन सी आपको बेस्ट लगी उसकी याद बताएं। देखिए, राइड वाइज या एक्सपीरियंस वाइज मैं आपको बताऊं, जो मेरा समझे कि मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप सिंध का रहा है, वो ट्रिप था हमारा नगर पार्क, थर पार्क। जबरदस्त, बहुत प्यारी लोकेशन। और पार्क बैट्स के साथ हम लोग गए थे और उन दिनों चल रही थी बारिश है। जिस दिन हम सुबह से जब से निकले हैं तब से बारिश शुरू हुई है, और जब हम वापस आए तब तक बारिशें चल रही थी। तो वो 3 दिन हमने सिर्फ बारिशों में मोटरसाइकिल चला, वो इतना एंजॉयबल ट्रिप था। और स्पेशली अगर मैं बताऊं आप लोग नगर पार्क के लोग क्यों जाते हैं, तो एक तो वहाँ की रोड्स उन्होंने थरकोल की वजह से अच्छी बनाई हुई है, उसके अलावा जो एक डेजर्ट सन आपने नाम सुना होगा, डेजर्ट स्काई और डेजर्ट सनसेट, जो अक्सर आप फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं या मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जनाब वो आप दूर चलते चले जा रहे हैं और लाल सा आसमान हो रहा है और उस पर एक पीला सा जो है आपका एक सूरज है, और आप अपने ग्रुप राइड पे जा रहे हैं, चले इधर से बारिश पड़ी और वो जैसे ही मगरिब का वक्त भी होता चला जा रहा है, वो नीला आसमान हो गया है, ठीक है ना, लेकिन दूर आपको लाली बाकायदा दूर होती हुई गुरूब होती हुई नज़र आ रही है, और बारिश एक तरफ से हो रही है और सीधी सीधी रोड है। उसका इंजॉयमेंट लेवल ही एक इतना मज़ेदार होता है कि आप सर पकड़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम वो नगर पार्कर के अंदर गए, फिर वहाँ पर हम गए तो वो चूड़ियों मंदिर वगैरह वो सारा देखा, फिर वहाँ से वापस आए। उसमें उस ज़माने में जो है वो इतनी लोगों को पता नहीं था बाइकर ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर भी सकते हैं। तो एक ग्रुप था, तो हम उन लोगों को नस्वार पार्टी बोलते थे मजाक से, लेकिन वो बिल्कुल दिमाग के ना ऐसे थे कि मस्त कुछ कर लेते थे। तो वो लोग भी वो चूड़ियों मंदिर तक जो है वो मोटरसाइकिल पे पहुंच गए, YBR पे, GS 150 पे, वहाँ मंदिर पर। वो कह रहे हैं यार ये तो जीप का रास्ता है, तुम इस पे आए, कहते तुम्हें आने किसने दिया। फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, तेज़ हवा चल रही है और बारिश की वजह से हर तरफ क्लियर आसमान, सब्जा ही सब्जा, हवाएं चल रही हैं और हम जीप के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो एक बदतमीज़ था जो टायर पे आगे बैठा हुआ था, मेरी जो है वो मुसलसल एक लोहा मुझे चुभाया जा रहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी को अभी तक दर्द है उसमें, ठीक है ना। ये 2017 की बात है। अब वो उसमें वो आ रहे, उसकी इंजॉयमेंट लेवल ही होता है। वापस आए, ग्रुप की सूरत में आए, चलाते रहे एडवेंचर का, तो दैट्स वेरी मेमोरेबल। वहाँ से बहुत दोस्त बने, ठीक है ना। और अभी भी वो दोस्त, उनके साथ जो राइड थी वो अभी भी आप समझे कि 2017 थे, 24 में हम लोग मिले, तो कहते हैं यार वो राइड बहुत अच्छी थी। नगर पार्कर की ट्रिप इज़ वन ऑफ अ काइंड। अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर करें, लेकिन किसी भी छुट्टी वाले दिन मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अपने घर वालों पर, अपनी ज़िंदगी पर रहम करें। छुट्टी वाले दिनों में वहाँ जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, एक सीधी सी बात है, क्योंकि आप छुट्टी वाले दिन चले गए ना, फिर आप CV भूल जाएंगे, ये आपको बता दूं। इतना रश। हमारे साथ अली लगारी भाई थे, तो वो कह रहे हैं यार इधर देखो, कोई 70 पे व्हीलियां मार रहा है। उन्होंने बोला अब मैं वॉशरूम कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारी बाइक्स बड़ी थी, जहाँ जाओ कोई आगे चढ़ के बैठ जाता, तस्वीरें खिंचवाना, गिराने की कोशिश होती थी। हमने सहरा में गाड़ी रोकी, उन्होंने बोला मैं झाड़ियों के पीछे पेशाब करके आता हूँ। वो झाड़ियों के पीछे के वहाँ से बंदा निकल के भागा, हर जगह लोग थे। तो वो ना करें, ऑफ सीजन जाएं या बारिशों के सीजन में जाएं, जब बारिशें ज़्यादा हो चुकी हों, तो ये गोना एंजॉय। बहुत मज़े की जगह है, वहाँ मोर होते हैं, पता नहीं क्या खूबसूरती है, बहुत अलग ही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एडवेंचर पे जब जाते हैं, मोस्टली ऑफ रोडिंग एरियाज भी होते हैं, अब तक का सबसे वर्स्ट आपका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा, वो नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। वो तो मेरे ख्याल में जो 5 एपिसोड हमने सपट के किए हैं, वो एक बड़ा एक अलग सा समझे एडवेंचर था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अगर तो आपके दोस्त लाइक माइंडेड हैं तो चलो बात समझ में आती है, अच्छी है, लेकिन मोटरसाइकिल्स भी एक जैसी होनी चाहिए।
तो अगर ये दोस्त का जितना भी जज्बा होगा, जुनून होगा, वो आपके साथ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी मोटरसाइकिल ही केपेबल ना हो और स्किल सेट भी केपेबल ना हो तो फिर आप क्या करें, ठीक है ना। तो एक तो एडवेंचर और खतरे की बात है, तो सपट इज वन ऑफ दोस थिंग्स, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा जो एडवेंचर है, जो समझे कि जो मैं सबसे ज्यादा हम लोग याद करते हैं और अभी भी कहते हैं और उस शख्स को गाली देते हैं कि जिस शख्स ने हमें कहा था कि चले जाओ कुछ नहीं होगा, बाद में हमें पता चला वो गया भी नहीं था, उसको वहीं पीछे से वापस कर दिया था और वो घूम के आया था बाय रोड, तो उसने हमें फंसा दिया था। लोकेशन दी और क्या हुआ? वो डाक कहलाता है इलाका। डार्क डाक DAAK डाक, ठीक है ना, यानी जिसको बोलते हैं प्लेन्स, ठीक है ना, रेत के प्लेन्स, दश्त के प्लेन्स। वो एक लेक है जो जारोचा और चाखी गांव के दरमियान में आता है और वो लेक जो है वो सूख चुका है। अब हमें वहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी और आप जब हमारे, अगर मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप इनको दिखाइएगा उसके अंदर उसकी वीडियोस भी ना। हमको लीवीज वालों ने कहा कि चले जाओ, जा सकते हो, उन्होंने जा सकते हो, तो हमने कहा, उन्होंने बस ये कहा है कि चले जाओ। तो हमें जाना था चाखी गांव, हमने बस गूगल मैप्स पे लगा दिया अपने पास, वो अपना ऑफलाइन मैप के बस लोकेशन लगाई कि यहाँ शो हो रहा है। वहाँ पर ना सिग्नल है, ना वहाँ इंसान है, ना वहाँ परिंदे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ लाइफ ही नहीं है। आप इट्स लाइक राइडिंग ऑन मार्स। डेजर्ट एरिया पूरा डेजर्ट है, और ये जैसे आप यहाँ मट्टी वाला पत्थर देख रहे हैं, ये नहीं है, रेतीली डेजर्ट, और वो तकरीबन को 80-90 किलोमीटर तक। ये तो अच्छा खासा ट्रैक है। जी हाँ, और अब हुआ ये कि हमने पहले जरा टीलो वीलो को अबूर किया, तो हमने कहा चलो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं। पीछे से आने लगी बारिश, और वो तूफानी बारिश थी, जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना, बंदा बाइक चला रहा है, पीछे से तूफान आ रहा है, तो ये हमारे साथ कैफियत हो गई। हमने कहा कि भाई अब अगर करना है तो निकलो। हम 80, 90, 95 की स्पीड पे ऑफ रोड पे ये बाइक से YBR और GS, ठीक है ना, इनको लेके हम भगा रहे थे, और हमारा आगे वाला बंदा बहुत आगे था, पीछे वाला बंदा मैं था। वो चूंकि नेविगेटर था तो नेविगेटर भगा रहा था, क्योंकि वो कहता था जब मैं स्लो चलाता हूँ मुझे रास्ता नजर नहीं आता। तो वो रोड के ट्रैक, क्यों रोड तो थी नहीं, ऑफ रोड था, अब उनको जल्द अज जल्द करना था। उन्हें बोला बस रुको नहीं और भागो। अब वो ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पीछे आ रही है बारिश का तूफान और हमारे आगे जो है वो सड़क नहीं। अब खुदा जहाँ ले जाए, तो वो एक दो मरतबा ऐसे हुआ कि चलाते चलाते अचानक ऐसे टीला, ऊंचा सा टीला आया, मेरी बाइक उसमें उछली है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने बाइक रोकी नहीं, ब्रेक नहीं मारा, भगाता चला लग गया। तो मैं जैसे तैसे पर अपनी कमर वगैरह को सीधा करता हुआ उनके साथ मैंने कीप अप किया। और आप यकीन करें कि जब हम चाखी गांव पहुंचे, वहां से वो एक जगह गए तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। हमें दूर फिर काफी देर के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद, कुछ लोग हवा में परिंदों का शिकार करते हुए नजर आए। तो आमतौर से इंसान के जहन में होता है, आप लोगों के दिमाग में होता है, यार बलोचों से नहीं करना, यार बलोच मार देंगे। हमने कहा बलोच है, उनके पास असला है, वहीं जाओ, ठीक है ना। तो हम उनके पास गए, हमने उनसे कहा भाई हम आए हैं घूमने के लिए, तो यार वो चाही गांव का रास्ता दे दो। वो टूटा फूटा रास्ता, उनका एक बंदा बैठा, अब उनके डबल पे वो हमसे तेज जा रहे थे और हम सिंगल पे हमसे गाड़ी नहीं चल रही। तो वो तो वहाँ के मकाम, उनको पता होता है तो हमारी गाड़ियाँ फंस रही थी। वो पहुंच गए, वहाँ हम पहुंचे तो एक मकाम की एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ हमने, अब वो तो हमें छोड़ के चले गए, कहते हैं आगे से आपकी मर्जी। फिर उन्होंने बोला आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी है, आप जाओ इधर जिधर को जाना है जाओ। हम 1-2 गलत टर्न ले लिए तो हमें बाकायदा बैटल टैंक्स खड़े हुए नजर आए, ठीक है ना, जो वॉर टैंक्स होते हैं ना, चले गए वो वॉर टैंक्स होते हैं, लेकिन वो खैर हमारे मुहाफिजीन थे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमें तो चाकी गांव जाना है, फिर उन्होंने बोला फला रास्ते पे जाओ। जब हम चाकी गांव जा रहे थे तो बीच में जो मैंने आपको बताया ना तूफानी बारिश, तो उस वक्त तो हम रोड पे आ चुके थे, रोड टूटी फूटी जैसी तैसी थी, रेले गुजर रहे थे, और वहाँ चूंकि गांव है कुछ था नहीं, एक बाजार से हम गुजरे, तो वहाँ के लोगों का जो पसंदीदा मशगला था इस बारिश के दौरान, वो जो दरमियान से रेला गुजर रहा था, वो खड़े होकर देखते रहते किसकी गाड़ी स्लिप हुई, किसकी गाड़ी टूटी, किसकी गाड़ी स्लिप हुई। हमें फिर वहाँ से भगा कर अपनी गाड़ी हम लेके एक जगह पे रुके, वहाँ शदीद बारिश, हमने कहा चाय वगैरह पीते, नमाज वगैरह पढ़ते, फिर हम आगे निकले और आई थिंक गिरदी जंगल होते हुए दालबंदी की तरफ पहुंचे। तो जब हम वहाँ पहुंचे, वह पूरी वीडियो देखिएगा तो हमने सुकून का सांस लिया। एंड्रयू टेट कहता है कि अगर आप स्ट्रेस को तकलीफ के तौर पे झेलेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को या इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एंजॉय करेंगे कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अब इन एक्सपीरियंसेस से जो हमारी लर्निंग हुई है और हमारा स्किल डेवलप हुई ना, वो बड़ी वैल्यूएबल। अब उसको याद करके कहते हैं कि यार अगर वो हम ना करते तो हम आज उस स्किल लेवल पर ना पहुंचे होते, आज हम ये स्टोरी आपको सुना ना रहे होते। एग्जैक्टली।
तो वो हो गया, अल्लाह ताला ने पहुंचाया माशाल्लाह से, और बहुत इंजॉयबल था। लेकिन बट थिंग इज के डेंजरस था, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। आप लोगों ने शायद अभी रिसेंटली वीडियो देखी होगी कि एक वही ज़ारो चा के जो प्लेन्स थे, उन डाक का जो एरिया था वो पानी के अंदर था, और वहाँ बड़े बड़े जो आपके हाइलैक्स के डाले थे वो फंसे हुए थे। अब वो फंसे हुए, वो दूर कई किलोमीटर दूसरा देखें एक और गाड़ी फंसी हुई है, तो इट्स नॉट अ वेरी सर्वाइवेबल। हमारे पास परमिशंस थी तो हमने कर लिया, बट इट्स नॉट अ वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया, लेकिन इट्स एन एडवेंचर। कोई ऐसी लोकेशन जैसे कि आबशार वाली हो, आपको अब तक की कौन सी ऐसी लोकेशन पसंद आई बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए, एक तो मूला चटोक है जहाँ हर बंदा जाता है, Exactly. ठीक है। तो डिपेंडिंग आप किस वेदर में जाते हैं, इस वेदर में जाएंगे तो आप रुल भी जाएंगे, चस भी नहीं आएगा। आप जाकर आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो हब्स हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। उससे थोड़ा ही आगे, जिसको मेरे ख्याल में कुछ कुहान चटोक बोलते हैं, कुछ लोग छोटा चटोक बोलते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका स्किल है, आपकी गाड़ियां इस काबिल हैं, तो उसको अटेम्प्ट जरूर कर। एक वो है। उसके अलावा जो है, अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे मेरी वो कुछ वीडियो सीरीज आ रही है, उसमें बैकग्राउंड पर हमने वो लगाया हुआ है पीर गायब की जो वाटर, तो वहाँ पर आप जाएं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा बाज लोकेशन है जो मैंने अभी नहीं लगाया, वो पंचगूर साइड के ऊपर है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी, मतलब अगेन पंचगूर इज अ सेंसिटिव एरिया, तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जगह है काफी सारी। तो डिपेंडिंग कि आपको क्या हो, अगर आप एक्सेस की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को चारों माची बहुत पसंद है, और इंडीड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो पहाड़ों के दामन में एक फिरोजे रंग का, बिल्कुल लाइट फिरोजे रंग का पानी जब आप देखते हैं, वो आप कहते हैं यार डुबकी लगा देनी चाहिए, उसका मजा ही और। मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने काफी बाइक्स पे ट्रैवल किया, आप छोटी बाइक से लेकर माशाल्लाह से 1000 सीसी ऑन एंड अबव सीसीज पे आपने ट्रैवल किया बाइक पे। आप क्या समझते हैं कि अब तक की आपकी कौन सी रीजनेबल और कंफर्टेबल आपको लगी कि हाँ यार ये मेरे लिए बाइक सूटेबल रहती है? अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके जहन में कुछ चीजें होती, ठीक है। इंजन रिलायबल हो गाड़ी का, ठीक है। इतनी पावर हो कि जहां मैं पावर देना चाह रहा हूं वहां वो पावर लगे, पैरों से मैं धक्के ना दे रहा, ठीक है। बाइक लाइट वेट हो, इतनी पावर हो या इतना वजन हो कि मैं अगर थका आ रहा हूं तो मैं उसको उठा सकूं, उठाने के लिए 4 बंदे जमा ना हो मेरे पास। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस हो कि जनाब अगर मैं ऑफ रोड पे जा रहा हूं तो बाइक मुझे परेशान ना करे, कीचड़ में ना फंसे। हाँ, इस हिसाब से उसके टायर्स का सेटअप हो कि अगर मैं रोड पे चलाऊं तो भी अच्छी चले, ऑफ रोड पे जाऊं तो भी अच्छी चले। तो ये बेसिकली एडवेंचर बाइक का आपका जो कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आपने सामान लेके जाना है, मोस्टली रोड टूर्स हैं, कहीं ऑफ रोड आ गया, वो उस एतबार से अगर मैं बात करूं तो हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपनी ज़िंदगी में, मतलब फाइनेंशियल रिस्क कह लीजिएगा, या हमने कि चलो रिस्क लेते हैं। और वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स यू नेवर अचीव बिफोर, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू नेवर डन बिफोर। तो मैंने बनाली की TRK 502X की वीडियो बनाई थी, ठीक है, बनाई थी। कुछ उसके ओनर ही पीछे खड़े हुए थे, मैं कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन हम बैठे, हमने कहा कि यार वो क्या करें। फिर हमें एक मोटरसाइकिल नजर आई, कोव की 500X एडवेंचर। उस वक्त हमने देखते चले गए, उसकी स्पेक्स पढ़ते चले तो बहुत अच्छी लगी। हमने कहा क्या होगा, मंगा के देख लेते, क्योंकि RX3 से हम लोग थक चुके थे और बड़ी बाइक्स में अपने पास रखता नहीं था, क्योंकि पुराने मॉडल रखना, फिर उनको खर्चा करना, जैपनीज और ये जर्मन जो होती हैं स्पेशली, इनके जब खर्चे निकलते हैं तो बंद नहीं होते। तो यू गेट समथिंग रिलायबल और अच्छी हो। तो हमने एक रिस्क लिया, कोव की 500X एडवेंचर चलाई। वो मोटरसाइकिल पे मैंने 2 ट्रिप्स किए। एक ट्रिप मैंने किया स्कर्दू का, और दूसरा ट्रिप मैंने किया ही चित्राल लोचन का, और उसके अलावा ऑन एंड ऑफ गवादर, ये सारे टिप्स किए। मेरे ख्याल में दैट इज फॉर लेट्स से समबडी के जो बंदा YBR या GS या इवन आजकल इनाजुमा या RX3 चल रही है, इनसे अगर अपग्रेड करता तो मेरे ख्याल में दैट इज द बेस्ट मिडिल वेट मोटरसाइकिल यू कैन गेट। वजन उसका टोटल 178 किलोग्राम है, 178 किलोग्राम। फ्रेंड एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम है। फिर अगर आपको चाहिए तो रिलायबिलिटी, इंजन उसके अंदर इट्स सेम स्पेक्स इंजन एज होंडा CB 500X, तो होंडा की टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, ठीक है। आपको रोड पे ब्रेक लगाते हुए गाड़ी स्लिप होने का खदशा होता है, ABS उसका बेहतरीन काम कर। ऑफ रोड पे जाना होता है तो ABS ऑफ करना होता है, तो उसमें रियर का ABS ऑफ करने की और दोनों ABS ऑफ करने का ऑप्शन। आपको जो है वो कहीं चढ़ना होता है तो आप चाहते हैं मुझे अग्रेसिव नहीं, मैं आराम से चढ़ जाऊं, तो आप उसके अंदर 2 राइडिंग मोड्स हैं, एक सेफ मोड है और एक उसका स्पोर्ट मोड है। तो ये सारी चीजें, हैंडलिंग आसान है। स्पेशली जब मैं ऑफ रोड पे खड़ा होता हूँ तो मुझे बाइक इतनी बैलेंस होनी चाहिए कि मैं आगे और पीछे दोनों मेरे वेट की डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 बराबर हो, तो बाइक मेरे कंट्रोल में रहेगी। और 500X को वैसे भी हम जो है वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे पास जून में आ जाएगी। तो 500X इज प्रोबेबली द बेस्ट मोटरसाइकिल, मैं कह भी सकता हूँ। और मैंने 2 साल टेस्ट करके फिर ये मोटरसाइकिल इसीलिए बिलाखिर जो है हमने मंगाने की का इरादा किया पाकिस्तान के अंदर, कि फॉर पाकिस्तानी राइडर्स मेरे ख्याल में ये बेस्ट मोटरसाइकिल है 500X कोव की एडवेंचर। लास्ट सवाल ये होगा, आप जो है एडवेंचर को आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे इन फ्यूचर, आगे ट्रैवलिंग को जारी रखेंगे, या फिर आप जो है वो रिव्यूज या पॉडकास्ट, अब आपका क्या है आगे आने वाला? देखिए, अगर आपने एक नीश को पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन द थिंग इज कि यू शुड कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स टू सी कि आप कहाँ बैठते हैं फिट।
ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको रिव्यूज़ वगैरह को भी खैर बात नहीं कहूँगा। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग के जो कि ट्रैवलिंग आपको लोगों से मिलवाती। मेरे जितने भी अभी करंटली प्रेजेंटली दोस्त हैं, ये सारे ही अपना समझे कि यूट्यूब के जरिए, मेरी यूट्यूब की पहचान के जरिए हैं, मेरी बाइकिंग के जरिए हैं, मेरे रिव्यूज़ के जरिए हैं, मेरी ट्रैवलिंग के जरिए। तो मैं ट्रैवलिंग को तो छोड़ नहीं सकता। उलमा कराम होते हैं, वो भी बहुत इसीलिए ट्रैवल करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी पुरानी किताब है जहाँ दीदा करके, इसीलिए जो बंदा ज़्यादा लोगों से मिलता है, ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा लर्न किया होता है ना, उसकी तबीयत में ठहराव आ जाए। जो बंदा एक छोटी सी जगह पे ऐसे करके बैठा रहेगा ना, उसकी ना वो सीख पाता है, उसका जहन भी एक जगह पे बंद हो जाता है और फिर वो उस एग्रेसिव भी हो जाता है। तो मेरे अंदर एक नेचुरली एक एग्रेशन है, उस एग्रेशन को मुझे कम करने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता है, रास्तों पे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ तो मेरी कहते हैं कि हमारी जिंदगी के साथ साथ है, ठीक है। तो गम तो है कैफी हमारी जिंदगी के साथ साथ, हम जहाँ पहुंचे वहीं तक कर्ब के साए गए, लेकिन ये है कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे ये पैशन तो अपना साथ लेके ही जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा अकीक भाई, आखिर में जो है आप ये बता दें एक मैसेज के तौर पे, जो यंगस्टर्स हैं जो सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपकी फैन फॉलोइंग है और डिफरेंट सिटीज से आपको लोगों को जानते हैं, इंटरनेशनली भी काफी आपके फॉलोअर्स हैं। एक मैसेज दे दें और साथ साथ आप बताते जाएं कि आपका ये जो शेर व शायरी से जो इश्क है ये क्या है और कब से है, और आखिर में शेर के साथ इसको जो है हम अपने इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं। शेर व शायरी का तो बेसिक समझिए कि बचपन से ही शौक था, लेकिन इश्क हकीकी की शायरी, इश्क मिजाजी की, ठीक है ना, वो एक वक्त का ज़हन, ठीक है ना, कि मतलब आप बोलें जो भी शायरी आपको अल्लाह ताला से आपको आपकी अपनी ज़ात से करीब कर दें, ठीक है ना, वो मैसेजेस शायरी के जरिए हो जाते। बहुत सारी बातें हम नसर में नहीं कर पाते, नज़म में कर लेते। और जाहिर है कि जो बामकसद शायरी होती है वो पढ़ के अल्लामा इकबाल को, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को, बरिलाबादी को, ठीक है ना, इन लोगों को पढ़ के, फिर अभी रिसेंटली हज़रत ज़की कैफ़ी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, ठीक है, इन हज़रात को पढ़ के जब आपको समझ में एक आती है ना बहुत सारी चीज़, आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि लोग उस ज़माने में वो बातें कर गए कि जो आज के बारे में ऐसा लगता है कि बातें हो रही, तो वो एक पैटर्न चलता हुआ आता है, ठीक है ना, मद्दो जज़र का पैटर्न चलता हुआ आता है, तो वो तो शायरी के अंदर होता है। और फिर हमारा बेसिकली ताल्लुक जो है वो सहारनपुर बैकग्राउंड से है, देवबंद सहारनपुर से, तो हमारा एक इल्मी घराना था, तो उस वजह से भी हमारे अंदर ये चीज़ें ना थोड़ी बहुत लगी रहती। इख्तितामी शेर का ताल्लुक है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आज अफसाना बेबालो परी ही सुन लो, आज अफसाना बेबालो परी ही सुन लो, फिर सुनाएंगे तुम्हें किस्सा परवाज कभी। जबरदस्त। इस इंटरव्यू को, इस एपिसोड को यहीं पे इख्तिताम करूंगा। थैंक यू सो मच अकीक भाई। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पर्सनैलिटी के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।